गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट। इस डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। दिस डिफरेंशिएशन इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी with respect to another physical quantity, and this differentiation it is represented by dy over dx, where y is one physical quantity and x is another physical quantity. राइट स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशिएशन, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स को ही डिस्कस किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। फिर भी जो 2-3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर रिवाइज भी कर देता हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग बोर्ड पर कंसंट्रेट करें, आपको बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशिएशन, और यू कैन से द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मीन्स जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो उसके लिए हम कौन कौन से रूल्स को हम जो है वो स्टडी करते हैं। उन रूल्स को हमें अपने माइंड में रखना है और उनको हमें ध्यान में रखना है, ताकि जब भी हमें उनकी रिक्वायरमेंट हो तो हम उन रूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के कंटिन्यूएशन में हमारा फर्स्ट रूल है जो हम यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट रूल है लेट c बी ए कांस्टेंट। आपके पास में c जो है वो एक कांस्टेंट है, तो मैंने यहाँ लिखा लेट c बी ए कांस्टेंट, राइट। ये आपके पास में एक कांस्टेंट दे रखा है, मींस इसकी वैल्यू जो है c की वैल्यू वो चेंज नहीं हो रही है, इट इज ए कांस्टेंट। देन इफ c इज ए कांस्टेंट देन dc ओवर dx इज इक्वल टू 0। एक कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है, राइट, वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इसको आपने हमेशा ध्यान रखना है। दिस इंडिकेट्स दैट द डिफरेंशिएशन of a constant is zero, ये जीरो होता है, क्योंकि जो चीज कांस्टेंट है उसमें वेरिएशन नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई इट इज ए कांस्टेंट। तो इट मींस वहां पर उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं इस नंबर से। आपके पास में एक कांस्टेंट है, आपने एक नंबर कंसीडर कर लिया, लेट इट बी 20, तो मींस d अपॉन dx ऑफ 20 आपके पास में एक नंबर है विच इज ए कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। दिस विल बी इक्वल टू 0। तो कहीं पर भी अगर आपको दिखे कि हमें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो वो क्या होगा, हमारे पास में 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं कि d अपॉन dx ऑफ, यहां मैं लिख देता हूं साइन 90 डिग्री, राइट। तो साइन 90 स्टूडेंट्स क्या है, आपके पास में एक कांस्टेंट वैल्यू है। साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये जो साइन 90 हो गया 1, अब 1 क्या है, 1 इज ए कांस्टेंट, तो अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा दिस विल बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास में रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक चीज और आपको यहां पर ध्यान में रखना है, इसका रिवर्स भी ध्यान में रखना है। तो इसका रिवर्स क्या है, रिवर्स ये है कि इफ dc अपॉन dx इज इक्वल टू 0, अगर ये आपके पास में इफ dc ओवर dx इज इक्वल टू 0 देन c is
c इज ए कांस्टेंट। c क्या होगा आपके पास में, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर c आपके पास में एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। और अगर आपके पास में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि दैट फिजिकल क्वांटिटी इज ए कांस्टेंट। इसका रिवर्स भी याद रखना है क्योंकि बहुत सी जगह आपको ये चीज आपका यूज में आएगी, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर आपके साथ में शेयर किया है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है बस इसको मैंने रिवर्स डायरेक्शन में कर दिया है कि यहाँ पर इफ dc over dx is equal to 0 then it means c is a constant, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही आपके पास में क्या होगा, 0 हो सकता है, राइट। तो ये हमारे पास में एक तरीके से फर्स्ट रूल है। अब मैं यहाँ पर सेकंड इसको यहाँ पर कंसीडर करता हूं, इसको आप याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट है कि आपके पास में इफ, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में यहाँ पर लेता हूं, इफ y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x। सम कांस्टेंट एक कांस्टेंट है और फिर उसका फंक्शन से आपने यहाँ x के फंक्शन से आपने उसको मल्टीप्लाई किया है, देन dy अपॉन dx, dy अपॉन dx ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू d अपॉन dx। अब y की जगह हम क्या रख दें, c इंटू सम कॉन्स्टेंट इंटू एफ एक्स। तो अब यहां पर जो ये कांस्टेंट है, यहां पर इसका एक फंक्शन के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो अब हम इसको कैसे लिख लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू c जो है वो आपका बाहर हो जाएगा, c इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये इसके बराबर होता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट मीन्स d अपॉन डी एक्स ऑफ c इंटू एफ एक्स, अगर कहीं ये है तो दिस विल बी इक्वल टू c टाइम्स, ये c बाहर आ जाएगा, c टाइम्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। मीन्स एफ एक्स जो आपके पास में फंक्शन एफ एक्स है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसके बराबर होगा। तो रूल नंबर 2 आपको ये ध्यान में रखना है, राइट। इसके बाद में हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरा पॉइंट है जो आपके पास में d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर n अगर कहीं लिखा हुआ है, ये चीज है, देन दिस विल बी इक्वल टू n टाइम्स x रेज टू दी पावर n माइनस 1। ये किसके बराबर होगा, n टाइम्स इंटू x रेज टू दी पावर n माइनस 1। इसको, इस फॉर्मूले को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत यूज में आता है ये फॉर्मूला आपका d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर n, यानी कि x रेज टू दी पावर n का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या अवकलन, ये किसके बराबर होता है, n नंबर n इंटू x रेज टू दी पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर आपको इसमें यहाँ शो करूँ एक एग्जाम्पल से, सपोज ये लिखा है d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर 3, अगर कहीं ये लिखा हुआ है तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप देखिए ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर n किसके बराबर होता है, n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू n, यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 3 माइनस 1। मीन्स ये आपके पास में क्या हो गया, 3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 2। तो दिस विल बी इट्स आंसर, मीन्स d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 3, इसको आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब इसी में ही एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ है d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x रेज टू दी पावर 3, राइट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। तो अब आप देखिए ये जो फॉर्म है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसको इससे कंपेयर कीजिए कि यहां पर ये चीज क्या है, d अपॉन डी एक्स ऑफ c इंटू एफ एक्स, ऐसे 2 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 3 है। तो
तो यहाँ पर जो 2 है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। दिस विल बी 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 3, राइट। और ये कितना हो गया 2, और इसको अभी आपने सॉल्व किया है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 3 कितना होता है 3x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब फाइनली जो इसका रिजल्ट आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 6x स्क्वायर, राइट। तो इट मीन्स d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 3 दिस विल बी इक्वल टू 6x स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, 6x स्क्वायर के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स यहां आपको इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है ये भी यहां पर सीखना है, राइट। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं, मैं 4th पॉइंट लेता हूं। यहां तक तो हमने कल कर लिया था, अब मैं आगे जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आगे मैं कंसीडर करता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास में पॉइंट नंबर 4, मीन्स क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस मीन्स आपको क्या है यहां पर अगर हमें करना है तो हमने क्या किया, लेट y इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू f1x, राइट, प्लस f2x आपको ये दे रखा है। y इज इक्वल टू f1x प्लस f2x, मतलब y जो है आपके पास में दो फंक्शंस हैं f1x और f2x, इनके सम के बराबर है। और अब हमें क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देन द डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, right, will be, ये किसके बराबर होगा, will be, इसको हम लिख देंगे dy अपॉन dx, मीन्स ये क्या हो गया d अपॉन dx ऑफ, अब y की जगह क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू f1x प्लस f2x। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि यहां पर क्या हो रहा है कि अगर आपके पास में इस तरीके से दे रखा है तो इसको हम ओपन कर सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ f1x, राइट, प्लस d अपॉन dx ऑफ f2x, यानी कि जो इंडिविजुअल फंक्शंस हैं उन फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के सम के बराबर होगा। मीन्स d अपॉन dx ऑफ f1x, राइट, प्लस f2x, ये किसके बराबर होगा, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ f1x प्लस d अपॉन dx ऑफ f2x, ये इसके बराबर होगा, राइट स्टूडेंट्स। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां आपको देता हूं कि y इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर 3 प्लस x रेज टू दी पावर 5, सपोज ये आपको दे रखा है, राइट। तो अब आप देखिए यहां पर जो dy अपॉन dx होगा वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू d अपॉन dx, और y की जगह हम क्या रख देंगे, ये टर्म हम रख देंगे क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। तो x रेज टू दी पावर 3 प्लस x रेज टू दी पावर 5, राइट। अब स्टूडेंट्स देखिए ये क्या है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, ये दो फंक्शंस हैं उनके सम का डिफरेंशिएशन है। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x रेज टू दी पावर 3 प्लस
डी अपॉन डी एक्स और एक्स रेज टू दी पावर 5। तो अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर अब ये कौन सा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ये क्या है, आप जानते हो कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर n कितना होता है, दिस विल बी इक्वल टू n एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले का मैं यहां यूज कर सकता हूं, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 एक्स रेज टू दी पावर 3 माइनस 1, राइट। और प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 एक्स रेज टू दी पावर 5 माइनस 1, मीन्स ये किसके बराबर हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 5x रेज टू दी पावर 4। तो यहां पर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो इस तरीके से हम यहां पर निकालेंगे। तो ये तो क्या था कि डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस था। अब इन केस अगर यहां पर माइनस होता है, प्लस की जगह यहां पर अगर मैं माइनस कर दूं तो कुछ नहीं है, बस यहां पर क्या होगा, हर जगह ये टर्म जो है वो माइनस का आ जाएगा। तो ये अगर माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ इस एग्जाम्पल में भी कर सकते हो, इस प्लस की जगह माइनस कर दोगे तो हर जगह यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो इस तरीके से अगर हमें दो फंक्शंस के सम 2 है, 3 है, 4 है, अगर कई फंक्शंस दे रखे हैं उनके सम और डिफरेंस का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो हम इस फॉर्मूले को हम सीधे यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ f1x प्लस माइनस, यानी सम हो या डिफरेंस हो, प्लस माइनस f2x, दिस विल बी इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ f1x प्लस माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ f2x, ये इसके बराबर होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट पर ले चलता हूँ, एंड दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस मीन्स हमें यहां पर क्या दे रखा है कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है और उसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। मान लीजिए आपके पास में दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, मतलब एक y इज इक्वल टू दे रखा है, y इज इक्वल टू ये है f1x और इनटू f2x, ये हमें दे रखा है। स्टूडेंट्स प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ सम और डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शन है, उनका क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा है। तो आपको दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन जो है वो कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इस केस में आपके पास में यहाँ पर देन dy अपॉन dx कितना होगा, dy अपॉन dx, दिस विल बी इक्वल टू, आप कैसे लिख सकते हैं, d अपॉन dx और y की जगह आपने क्या रख दिया, ये जो फंक्शन दे रखा है, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट हमें दे रखा है, इसको हम लिख देंगे। तो ये हो गया f1x इंटू f2x, ये आपको दे रखा है। अब स्टूडेंट प्लीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो है आपके पास में, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास में क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, फंक्शन, और ये जो है आपके पास में दिस इज योर सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन, ये हमें फंक्शंस दे रखे हैं, इसको मैं इन शॉर्ट लिख लेता हूं ff और इसको लिख लेता हूं sf, मींस फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो इसका हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, और ये क्या होता है, इस केस में जो d अपॉन डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x जो हमें दे रखा है, तो ये आपके पास में बराबर है किसके, ये है आपके पास में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको हमें ऐसे ही रखना है, राइट, इनटू d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन
प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट। मीन्स ये अब आपके पास में क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट फंक्शन कितना है f1x, तो ये हो जाएगा f1x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है f2x, प्लस अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज इसको हमें ऐसे ही रखना है और इसको मल्टीप्लाई करना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x, ये इससे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मींस डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x अगर आपके पास में कहीं पर भी लिखा है तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट प्लीज आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका हमेशा यूज होता है, तो हम इस चीज को हम हमेशा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और पास लिख देता हूँ, दिस इज f2x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x, राइट स्टूडेंट्स। इसको अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझाता हूँ, तो इसका क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप ये समझें तो क्या है, सपोज मेरे पास में लेट y इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर 3 और इंटू x रेज टू दी पावर 4 है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब आप देखिए ये दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है x रेज टू दी पावर 3 और दूसरा फंक्शन है x रेज टू दी पावर 4, और इनका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। देन dy अपॉन dx ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ y की जगह आप ये रख सकते हैं x रेज टू दी पावर 3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 4, राइट। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देखिए, ये अब जब मुझे इसको ओपन करना है, आप यहाँ पर देखिए f1x है x रेज टू दी पावर 3, f2x है x रेज टू दी पावर 4, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा, मतलब जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस x रेज टू दी पावर 3 ऐसे ही इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर 4 प्लस, राइट, ये प्लस का साइन। अब f2x ऐसे ही रखना है, तो मींस x रेज टू दी पावर 4 को ऐसे ही रखना है, और d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर 3, ये हो गया, राइट स्टूडेंट्स। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये तो है x रेज टू दी पावर 3, और आप ये जानते हैं d अपॉन डी एक्स, ये x रेज टू दी पावर n का जो फॉर्मूला है वो यूज होगा, और ये किसके बराबर होता है, n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1, मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस 1, ये तो ये हो गया, प्लस ये हो गया x रेज टू दी पावर 4, और ये किसके बराबर होगा, सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, तो 3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 3 माइनस 1, राइट। तो अब हम इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में x रेज टू दी पावर 3 इंटू 4x रेज टू दी पावर 3 प्लस x रेज टू दी पावर 4 इंटू 3x रेज टू दी पावर 2, राइट स्टूडेंट्स। तो अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये तो हो गया 4 और ये क्या हो गया x रेज टू दी पावर 6, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 4 और x रेज टू दी पावर 6 प्लस, और ये क्या हो गया 3x रेज टू दी पावर 6, राइट। अब 4x रेज टू पावर 6 प्लस 3x रेज पावर 6 ये किसके बराबर हो गया, 7x रेज टू दी पावर 6 के बराबर हो गया। तो इसका जो आंसर होगा, डिफरेंशिएशन जो होगा वो ये आंसर होगा। आप इसको डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं, आप यहां पर देखिए ये किसके बराबर होगा, d अपॉन डी एक्स, और ये चीज क्या है, जब यहां पर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये किसके बराबर हो गया, x रेज टू दी पावर 7, और x रेज पावर 7 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, 7x रेज टू दी पावर 7 माइनस 1 मीन 7x रेज टू दी पावर 6। तो ये आंसर और ये आंसर देखिए सेम है। तो हम इस तरीके से
अगर हमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट का हमें डिफरेंशिएशन करना है तो उसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से बहुत इजी वे में हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं अगला पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट नंबर 5 है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो पॉइंट नंबर 5 आपके पास में आता है, आपने डिफरेंशिएशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस को देख लिया, यानी दो फलनों के योग या अंतर का अवकलन करना हो तो वो आपने देख लिया, 4 पॉइंट था आपके पास में। अब आपके पास में है, आपने ये भी देख लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, गुणा हो रही है, तो उनके गुणनफल का अगर आपको अवकलन करना है तो वो आपने यहाँ पर इससे देख लिया। अब हम यहाँ पर करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। अगर हमारे पास में दो फंक्शंस का डिवीजन हो रहा है तो अब हमें उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस मीन्स अब आपके पास में यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू f1x अपॉन f2x। राइट स्टूडेंट्स, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा। राइट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको बोलते हैं y अगर हमें ये दे रखा है देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास में क्या होगा, तो ये निकालने के लिए ये हो गया d अपॉन dx और यहाँ पर ये हो गया f1x अपॉन f2x, ये इसके बराबर है। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये जानते हैं कि जो आपके पास में ये है, ये तो क्या है, न्यूमरेटर, और ये क्या है, डिनोमिनेटर। राइट, यानी हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको, अंश और ये हर। ये आपके पास में क्या है, अंश है, और ये आपके पास में क्या है, हर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास में किस तरीके से हम लिखते हैं, तो दिस इज इक्वल टू डी इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एन। मीन्स डी मतलब डिनोमिनेटर या हर को ऐसे ही रखना है और उसका मल्टीप्लीकेशन करना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। राइट, फिर माइनस का साइन, यहां माइनस का साइन, फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही रखना है इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आपके पास में डिनोमिनेटर, और अपॉन में यहां पर अपॉन में क्या होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इट मींस ये फॉर्मूला क्या हो गया, f2x राइट इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास में फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x, यानी दो फंक्शंस के हमें डिवीजन का अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम उसको इस फॉर्मूले से हम यूज कर सकते हैं। इसको हम कोशेंट रूल भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कोशेंट रूल। राइट, तो इसको भी आप एक एग्जाम्पल से आप यहाँ समझ सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये लेता हूँ आपके पास में यहाँ पर कि इसको अगर मैं यहाँ समझाऊँ, चलिए मैं ऊपर ही ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से यहाँ समझा सकता हूँ कि अगर आपके पास में y इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 3 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 2 है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन
डी एक्स एक्स की घात 3 यानी एक्स रेज पावर 3 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 2, राइट। ये तो हो गया न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो अब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, तो ये किसके बराबर होगा, देखिए f2x, f2 कितना है, x रेज टू द पावर 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 3, फिर माइनस का साइन, फिर x रेज टू पावर 3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि f1x को अब ऐसे ही रखना है, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 2 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 2। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू, अब स्टूडेंट ये वही फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर n, आप ये जानते हैं किसके बराबर हो गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और ये किसके बराबर हो गया 2x के बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 - 1 तो आ जाएगा, और ये कितना हो गया x रेज टू दी पावर 4, इट मीन्स ये क्या हो गया 3x रेज टू दी पावर 4 माइनस 2x रेज टू दी पावर 4 अपॉन x रेज टू दी पावर 4, मीन्स क्या हो जाएगा x रेज टू पावर 4 अपॉन x रेज टू दी पावर 4 मीन्स 1, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। आप इसको चेक भी कर सकते हैं सिंपली, जो आपके पास में है यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं x रेज टू दी पावर 3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर -2, ये ऊपर इसको हम ले जाएंगे तो पावर्स क्या होती हैं माइनस हो जाती हैं। अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो x रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा 3 - 2, यानी कि क्या हो गया x केवल x रेज टू दी पावर 1। तो अब आप देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ y अगर आपको करना है तो ये क्या हो गया d अपॉन डी एक्स ऑफ x, तो ये क्या आ जाएगा 1, ये इसके बराबर होता है। तो यही तो निकाला है आपने यहाँ पर। तो आप इस तरीके से, जो अगर हमें दो फंक्शंस का डिवीज़न अगर दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम बहुत ही आसानी से हम इनको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको मैं यहीं तक रखता हूँ, मैं आपको इसकी एक्सरसाइज दूंगा और आप उस एक्सरसाइज को भी कीजिएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।